वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, जिसे एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावनाएं होती हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ देख सकते हैं, वैसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता हो तो वह कहलाती है। वैसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है तो वह कहलाती है विद्युत रासायनिक सेल। तो इसमें इसका ऑप्शन ए सही है, विद्युत रासायनिक सेल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है वह कहलाती है। तो जस्ट पहले वाला कि ये उल्टा क्वेश्चन हो गया। पहले वाला था रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अब है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। तो इसे हम कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन कोई मेटल या परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करती है तो हम उस क्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ऑक्सीडेशन को हिंदी में ऑक्सीकरण कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? उसका उल्टा है। अगर इलेक्ट्रॉन दान करता है तो इस क्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अगर कोई मेटल या कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो इस क्रिया को हम कहते हैं रिडक्शन, और इसको हिंदी में अपचयन या तो अपकरण कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अपकरण कहते हैं या तो अपचयन कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित धातुओं में किस धातु की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है? तो हम विद्युत रासायनिक श्रेणी से हम जानते हैं कि सबसे ऊपर है लिथियम, फिर पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम और उसके बाद आता है सोडियम। तो इस हिसाब से सबसे अधिक क्रियाशील देखा जाए तो इसमें पोटेशियम होगा, जो ऑप्शन बी सही है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि मानक अवस्था पर गिब्स एनर्जी, जिसको गिब्स ऊर्जा कहते हैं, का मान होता है। तो मानक अवस्था पर गिब्स एनर्जी, गिब्स ऊर्जा को हम सूचित करते हैं डेल आर जी के द्वारा, और मानक अवस्था है तो इसमें नॉट का उपयोग कर सकते हैं। तो डेल आर जी नॉट बराबर -NF ई नॉट सेल होता है। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा कि मानक अवस्था पर गिब्स ऊर्जा बराबर -NF ई नॉट सेल होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी घोल का सांद्रण बढ़ाने से उसकी चालकता का मान। तो घोल का सांद्रण बढ़ाने से उसकी चालकता का मान बढ़ती है, ऑप्शन ए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि किसी घोल का सांद्रण बढ़ाने से उसकी मोलर चालकता का मान। तो मोलर चालकता को हम डिनोट करते हैं नॉट एम के द्वारा। तो लेमडा नॉट एम बराबर K/C है, जहाँ C कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रण है। तो किसी घोल का हम सांद्रण बढ़ाएंगे तो इसका मोलर चालकता, इस दोनों में उल्टा संबंध है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा कि सांद्रण को बढ़ाते हैं तो इसकी मोलर चालकता का मान घटती है, ऑप्शन बी सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोलर चालकता का SI मात्रक होता है। तो मोलर चालकता का SI मात्रक होता है प्रति ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रति मोल। ये मोलर चालकता का SI मात्रक होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। गलित NaCl का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर प्राप्त होता है। तो गलित NaCl का विद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड पर प्राप्त होता है सोडियम।